इंडिया टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इंडी ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सीएम हेमंत से मिले। मैया सम्मान योजना का 1 साल पूरा, सरकार कराए प्रभाव का अध्ययन। जेएसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 67% पद रह गए खाली। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। जानिए 1 सितंबर से लागू होने वाले नए टैक्स नियमों से कैसे प्रभावित होगा आपका पैसा। राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया। बागी 4 का ट्रेलर हुआ रिलीज। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का दिखा जबरदस्त एक्शन। आरसीबी बेंगलुरु हादसे के पीड़ितों को देगा 25-25 लाख का मुआवजा। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 3,300 रुपए और चांदी 3,666 रुपया महंगी। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी शनिवार को रांची पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और कमलेश झामुमो और कांग्रेस के सांसद भी मौजूद रहे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। रेड्डी का यह दौरा समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ने 1 साल का सफर पूरा कर लिया है और इस दौरान महिलाओं के खाते में कुल 12,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी, जब महिलाओं को 1,000 प्रति माह दिया जाता था, लेकिन नवंबर 2024 से राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई। इस योजना का लाभ करीब 25 लाख महिलाओं को मिल रहा है। बताते चले कि झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 7500 करोड़ रुपए और चालू वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में पहुंच चुके हैं। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व से पहले महिलाओं के खातों में अगस्त माह की राशि पहुंचाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार योजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सोशल ऑडिट शुरू करेगी, जिसकी रिपोर्ट इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कीट पालक और समकक्ष 455 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में केवल 150 अभ्यर्थी सफल हुए, यानी मात्र 32.96% अभ्यर्थियों का चयन हो सका। शेष 305 पद रिक्त रह गए। यह परीक्षा 29 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक और अंक पत्र बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। नियुक्ति की अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शनिवार को 14वें दिन सारण से शुरू होकर भोजपुर पहुंची। यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए और तेजस्वी यादव से गले मिले। यात्रा में लालू यादव की बेटी रोहिणी भी शामिल हुई और तीनों नेता एक ही गाड़ी पर सवार दिखे। पटना से यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा, बीजेपी में हिंसक लोग हैं, जिनके पूर्वज महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे थे। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा में राहुल और तेजस्वी का स्वागत लौंडा नाच से किया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई दरें घोषित करती हैं और इस बार भी 1 सितंबर से कीमतों में संशोधन हो सकता है। यह बदलाव वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और कंपनी की गणनाओं पर आधारित होगा, जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी या घटी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। एटीएम निकासी शुल्क में वृद्धि हो सकती है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो सीमा से अधिक निकासी करते हैं। फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में कमी आ सकती है, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को कम रिटर्न मिलेगा। चांदी के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने से कीमतों में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा एसबीआई कार्ड धारकों को नए शुल्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और ईंधन खरीद पर अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर।
सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी, जिनकी याचिका पर 19 जनवरी 2023 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र इस मामले पर विचार करे। स्वामी ने अपनी नई याचिका में आरोप लगाया कि उन्होंने 2023 में कई बार केंद्रों को दस्तावेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्वामी का कहना है कि राम सेतु एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जिससे संरक्षण की जरूरत है। उस समय केंद्र ने स्वामी की ही याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र से इस पर निर्णय लेने को कहा था और स्वामी को यह स्वतंत्रता दी थी कि यदि वे संतुष्ट नहीं हो तो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। बता दें, कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी अपीली अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रंप को दुनिया के हर देश पर मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने की असीमित शक्तियां नहीं हो सकती। अक्टूबर तक ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दिया गया है। ट्रंप ने इसे देश को बर्बाद करने वाला फैसला बताया और इसे पक्षपाती करार दिया। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ट्रंप ने कानून के अनुसार काम किया और विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और वे जीतेंगे। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 3 मिनट 41 सेकंड लंबा यह ट्रेलर भरपूर एक्शन, खून खराबा और इमोशन से भरपूर है। ट्रेलर में टाइगर का किरदार हेलुसिनेशन से जूझता दिखाया गया है। वहीं संजय दत्त एक खूंखार विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म में सोनम बाजवा, हरनाज संधू और श्रेयस तलपड़े भी अहम भूमिका में हैं। बता दें, बागी 4 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसी दिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स भी रिलीज हो रही है, जिसे बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकता है। खेल की दुनिया की बात करें तो आईपीएल फ्रेंचाइजी आरसीबी ने 4 जून की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वाले सभी 11 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, टीम मुश्किल समय में सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। यह मदद उनके जीवन को थोड़ा संबल देने के लिए की जा रही है। आरसीबी की टीम पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने के बाद 4 जून को आयोजित विक्ट्री परेड में भगदड़ मचने से 11 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए थे। 17 जुलाई को कर्नाटक सरकार की जांच रिपोर्ट में आरसीबी को हादसे का जिम्मेदार माना गया था। इसमें विराट कोहली का भी जिक्र था। कहा था कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित विक्ट्री परेड के लिए परमिशन नहीं ली थी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि आयोजन को अचानक रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी और शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। अंत में बाजार और कारोबार की बात। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3030 रुपए बढ़कर 1,02,388 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 3,666 रुपए बढ़कर 1,17,572 प्रति किलोग्राम हो गई है। 2025 में सोने की कीमत अब तक 26,226 और चांदी के दाम 31,555 बढ़ चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी 1,30,000 से 1,46,000 प्रति किलो तक पहुंच सकती है, जबकि सोना 1,04,000 प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आईडी टीवी इंद्रधनुष।